संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सर्वदलीय बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा तो हुई, लेकिन दोनों ओर से जारी विरोध को देखते हुए इसका असर जमीन पर शायद ही देखने को मिले। बजट सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए, तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, सपा के रामगोपाल यादव, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई नेताओं ने मीटिंग में हिस्सा लिया। हमने चिंता व्यक्त की, जिस तरीके से कुंभ मेले में दुर्घटना हुई, अंबेडकर जी का अपमान किया, उस पर भी हमने चिंता व्यक्त की। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, भैंसा के लिए लोगों को मार दिया। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। बजट सत्र में सरकार 16 बिल लाने की तैयारी में है। इसमें वक्फ और इमिग्रेशन से जुड़े अहम बिल शामिल हैं। फिलहाल सरकार की मंशा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और बजट को पास कराने की होगी। आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी को देखते हुए कह सकते हैं यह सत्र भी पिछले बार की तरह हंगामेदार ही रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सरकारी रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने मांग की है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी फंड्स का भी इंतजाम करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने बजट भाषण में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी फंड्स के आवंटन का ऐलान करना चाहिए। एनडीटीवी से बातचीत में रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ये महत्वपूर्ण बात कही। मेरा पूरा मानस कहता है कि इन्होंने कह दिया है और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना है, तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि नवंबर तक रिपोर्ट जो है वो रेडी हो जाए। अगर ये करना है तो इनको बजट में उसके लिए पैसे का आवंटन भी रखना पड़ेगा। रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स रेट में भी राहत का ऐलान करेंगी। टैक्स का बोझ जो है वो हर तरीके से कर्मचारियों पर बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कुछ देश की जनता पर भी बढ़ रहा है जीएसटी की वजह से, लेकिन टैक्सेस में चूँकि कर्मचारियों को टैक्स तो देना ही देना है, तो इसलिए उनके ऊपर इसका बहुत भार बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ रिलीफ टैक्स के माध्यम से जरूर आएगा। पर्सनल इनकम टैक्स रेट, पर्सनल इनकम टैक्स के मसले पर।